Welcome in this video. Beta, today I discuss about the rational number and how to find the more rational number in between two given number. तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर दो कोई परिमेय संख्याएं हो और दो कोई नंबर हो और उन्हें शर्त यह है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, कैन बी रिप्रेजेंट इन बाय p बाई क्यू एंड आल्सो द q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर. p कैन बी होल नंबर बट q ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. तो दैट नेचुरल नंबर या यू कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर हो जाए, बस शर्त यह है कि नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो रेशनल नंबर होता है. अब दो संख्याओं के बीच देयर आर मोर द रेशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन नंबर. जितना आप चाहो उतना निकाल सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो. तो हम आपको आज सिखाएंगे कि दो संख्याओं के बीच अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी हो, रेशनल नंबर निकालना हो, तो हाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर in between given two numbers. Okay, so today discuss here. Now let a and b be two number. A and b दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं. क्या है? दो परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच मुझे n नंबर को इंट्रोड्यूस करना है. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस n नंबर. तो मान लो ऐसे हो जाता है बेटा a1 a2 a3 a4 एंड an और b. यानी a और b, इन बिटवीन a एंड b वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस a1 a2 a3 a4 दैट an. हाउ मेनी नंबर्स? n numbers are we going to find out between two रेशनल नंबर. तो दो रेशनल नंबर को बीच मुझे n रेशनल नंबर फाइंड करना है. गिनो कितने लोग हुए बेटा? n 1 फिर 2 3 4 5 n तक गया है. यानी इसमें देयर आर n नंबर्स और एक इधर. तो टोटल कितने हो गए? टोटल है n प्लस 2 नंबर. ठीक, n को आपने इंट्रोड्यूस किया और दो पहले से गिवन है. ओके, फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? a है. लास्ट नंबर क्या है? b है. और एक फॉर्मूला होता है, हाई स्कूल में हम लोग डिस्कस करेंगे. l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये n है, ये a है और ये l है. ये फॉर्मूला जानने के लिए है कि फॉर्मूला कैसे बनता है. तो लास्ट टर्म b है, फर्स्ट टर्म a है, ये n प्लस 2 माइनस 1 है और ये d है. तो b माइनस a को टू क्या आ गया? n प्लस 1d. ओके, तो d को टू क्या आ गया बच्चों? b माइनस a अपान n प्लस 1. अब आपको पहला निकालना है जैसे, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a में d ऐड कर दो और d क्या है? a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1. a में एक d और ऐड कर दो, 2d हो जाएगा. अब क्या मिलेगा? a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1. अब a3 निकाल लो बेटा. a प्लस एक d और जोड़ो, 3d हो गया. a प्लस 3 b माइनस a अपान n प्लस 1. यानी जो यहाँ होगा वही यहाँ मल्टीपल हो जाएगा. 2 है तो 2 मल्टीपल है, 1 है तो 1 मल्टीपल है. तो इस फार्मूले की सहायता से अगर मुझे an निकालना हो तो क्या लिखेंगे? a प्लस n b माइनस a अपान n प्लस 1. हम सबको फाइंड कर सकते हैं. ठीक बच्चों, तो ये था टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर. जो टू रेशनल नंबर है उनके बीच में आप जितना चाहो उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. 20 लिखोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 30 लिखोगे यहाँ 30 हो जाएगा, 50 लिखोगे यहाँ 50 हो जाएगा. एज यू विश यू कैन फाइंड आउट द रेशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन
रेशनल नंबर। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ये लर्न करना है आपको। क्या है बेटा? A1 इक्वल टू A प्लस B माइनस A बाई n प्लस 1। A2 इक्वल टू A प्लस B माइनस A 2 इंटू n प्लस 1। A3 इक्वल टू A प्लस 3B माइनस A अपान n प्लस 1 डैश 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 डैश। An इक्वल टू A प्लस n B माइनस A अपान n प्लस 1 ये दिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जैसे मुझसे कह दे कि 1/2 और 3/5 एंड 3/5 फाइंड इन बिटवीन इतना, फाइंड 9 रेशनल नंबर। कितने नंबर फाइंड करना है? 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा? पहले निकालो B माइनस A अपान n प्लस 1। अब देखो B के प्लस से क्या लिखा है? A1/2 है। B क्या है? 3/5 है। और कितने नंबर फाइंड करने हैं? n प्लस 1। तो n कितना है? 9 है। देयरफॉर B माइनस A अपान n प्लस 1। B मेरा 1/3/5 है, 1/2 है अपान या 9 प्लस 1 है। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10/10 हो गया। 3 दूनी 6 और 5 हो जाएगा 10। कितना आ गया बच्चों? 1/100। कितना आ गया? 1/100 आ गया। अब आपको B माइनस A पर इंट्रोशन मिल गया। अब A1 निकालो। A प्लस B माइनस A अपान n प्लस 1। A कितना मेरा? 1/2 है। और ये कितना है? B माइनस A 1/100 है। तो 100 एलसीएम हो जाएगा। ये 50 प्लस 1 51/100। अब आप चाहो A2 निकालना है बेटा, तो A प्लस 2 टाइम्स B माइनस A अपान n प्लस 1। और A मेरा कितना है? 1/2। और ये कितना है? 1/100 आया तो 2/100 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 2 आ जाएगा 52/100। आप चाहो तो कैंसिल कर दो। हाँ 26/4 से कैंसिल कर सकते हो, हम नहीं करते। हाँ हम A3 निकालेंगे। A3 में क्या होगा? A प्लस, अब 2 था अब 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 1/100, 1/100 आया है। अब A कितना है बेटा? 1/2 है प्लस 3/100। अब ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 है। क्या आ गया? 53/100। ठीक, अब मुझे A4 निकालना है बेटा। क्या निकालना है? A4। A4 में फिर 1/2, ये 4 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, ये हो जाएगा 50 और ये 4 रहेगा 54/100। अब हमें क्या निकालना है? A5 निकालना है बच्चों। तो 1/2 रहेगा। अब जैसे A था तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लो। 50 प्लस 5 55/100। ओके, अब हमें क्या निकालना है? A6 निकालना है बच्चों। तो A6 में क्या करेंगे? A6 निकालना है तो A6 में देखो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ए प्लस 6, ए कितना है 1/2 है, 6 कितना है 100 है, फिर 100 हो गया एलसीएम 50 + 6 56/100। मुझे 7 निकालना है बेटा, 9 लिखना है ना, तो 7 निकालना है, तो फिर ए प्लस 7 × 1/100 जितना यहाँ आया है उसको सबको एक एक बार गुणा करते चलना। तो क्या हो जाएगा, ए मेरा कितना दिया है, ए है मेरा 1/2 और 7/100 हो गया। एलसीएम ले लो, डायरेक्ट कर रहे हैं 57/100 हो जाएगा। अब मुझे ए 8 चाहिए, तो 1/2 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 58/100 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अब ए 9 निकालना है बेटा, तो ए 9 में क्या करेंगे 100 ले लिया, यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट कर रहे हैं, ए 9 में 1/2 हो जाएगा और 9/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 59/100। तो ये नंबर आ गया। ठीक, अगर हम चेक करना चाहें कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो जरा देखो A1 क्या आया है। हाँ देखिए A1 क्या आया है, A1 आया है 51/100, इसका मतलब हुआ 0.51। A2 कितना आया है 52/100 आया होगा, इसीलिए मैंने 100 को डिवाइड नहीं किया था, 0.52 हो गया। अब A3 देखो कितना आया है मेरा बेटा 53/100, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसे A4 कितना आया है यहाँ, तो 0.54। A5 कितना आया है 0.55। A6 कितना आया है 0.56। A7 कितना आया है, A7 आया है 0.57। 8 कितना आया है 0.58। A9 कितना आया है 0.59, ये आया है। अगर 1/2 की वैल्यू मैं निकालूं तो 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक, और 3/5 की वैल्यू निकाल लो, अगर 3 × 5 तो 0.6 हो जाएगा, तो हम 3/5 को लिख सकते हैं 0.60। अब जरा देखो अपने आंसर को वेरीफाई करो, 0.50, इसके बाद ये मिला, 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 मिलता चला गया। और ये सब क्या है, इससे बड़े हैं, इससे लोग बड़े हैं और इससे क्या है ये लोग छोटे हैं। तो 9 रेशनल नंबर फाइंड किया तो इतना आ गया। ठीक, ये था मेथड बाय द फार्मूला, ये फार्मूले के तहत आप लेकर लिए हैं। ठीक, अब मान लो आपको लिखना है बेटा और फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, तब छोटे बच्चों जैसे मत करना। छोटे बच्चों को जो 6, 7 अर्थ में होते हैं उन्हें ऐसे रेशनल नंबर नहीं सिखाया जाता है, उन्हें कहा जाता है इन दोनों को डिवाइड करो। 0.5 आया है और 0.6 आया है, 0 भी कह सकते हो। अब उनसे कहा जाता है ऐसे लिखो 0.51, 0.12, 0.123, ऐसे लिखते चले जाओ, जितना चाहो उतना लिख दो और वो सब रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट मोर रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 नंबर, उन्हें ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन आप लोगों को इस फार्मूले को उपयोग करना है, और अगर फार्मूला अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग टू फॉरगेट द फार्मूला, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द विदाउट फार्मूला, तो आप क्या करेंगे 1/2 और 3/5 था जोड़ दो, 10 एलसीएम ले लो बेटा। ठीक, 5 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, 2 3 6 क्या हो गया 11/10 हो। ठीक, अब आपको निकालना है पहला A1, तो 1/2 कर दो, 1/2 + 3/5 यानी 51/20 हो गया। अब 1 मिल गया, यानी
हाँ 11 हो गया, तो 11 बाई क्या आ गया 20 आ गया। अब A2 मुझे चाहिए, तो A2 में हमें ये मिल गया है 1/2 मिला है, 11/20 मिला है, 3/5 मिला है। अब इसमें अगर जोड़ के 2 से भाग दो तो एक और मिल जाएगा, इसमें जोड़ के भाग दो एक और मिल जाएगा, जो मिलेगा उनमें दोनों को भी भाग दो और मिल जाएगा। जैसे हम लोग हमें तीसरा निकालना, तो हम चाहे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें, चाहे इन दोनों को जोड़ के भाग दे दें, ठीक। और फिर हमें 4 मिल जाएगा, मान लो यहाँ 4 मिल गया A1। अब इन दोनों को जोड़ के भाग दो तब भी 1 आ जाएगा, इन दोनों को भाग दो तब भी 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के भाग दो तब भी 1 आएगा। आई मीन कि यू कैन फाइंड आउट बाय एडिंग द गिवन टू नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपको नंबर्स मिलते रहेंगे। ये था मैं explanation about to find out the rational number, two rational number या more rational number in between two given rational number। ओके बेटा, फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, b माइनस ए अपन n प्लस 1 कर देना है, ठीक। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें कहा जाता है शांत दशमलव, और शांत दशमलव वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर 2 दी पावर m 5 टू दी पावर n, ऐसे इस टाइप का फैक्टर बन जाए तो वो शांत दशमलव कहलाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया है, 2 को 5 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 0.4, अब आगे नहीं जाएगा। अब इसमें इसको ये डिनोमिनेटर को आप देखो क्या लिख सकते हो, 2 दी पावर 0 5 दी पावर 1 इस रूप में लिखा है, तो ये शांत दशमलव है। लेकिन अगर मैं 1/3 को लिख दूं बेटा और इसको, तो 0.333333, कभी आपको टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये रिपीट कर रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेट करते हुए रिपीटिंग होते दे आर आल्सो नोन एज द रेशनल नंबर, और जो नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होता है वो सब टर्मिनेटिंग होते हैं, शांत कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि 2, 5, 10 का फैक्टर होता है, और 10 को चाहे जिससे भाग दो वो पॉइंट बढ़ा देता है। ऐसे क्या उन्हें 10 से भाग दिया 0.1 हो गया, 100 मान लो आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया। तो जो 10 के फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर में, उन सब में क्या होता है, वो टर्मिनेट कर जाता है, यानी शांत हो जाता है, आगे उसको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, भाग खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें 2 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर रिपीट कर रहा है नंबर तो दैट इज नोन एज अ रेशनल नंबर, और रिपीट नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं इरेशनल नंबर है। जैसे √2 है, तो √2 अगर मैं यहाँ निकालूँ तो देखो क्या मिलेगा, 2 लिख दिया, 0 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 ऐसे बढ़ाते चलेंगे, 1 1 हो जाएगा, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 2 और 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 4 16 यहाँ चला जाएगा, 4 4 16, 4 2 8, 1 9, 4 आ गया, फिर 2 0, 4 4 8 हो गया, 2 आ गया। अब बेटा ये 2 बार नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम ले गए, 2 8 1। अब क्या मिल जाएगा हमको, 2 8 2 मिल गया, और यहाँ मिलेगा 100 से 10 से 9 हो जाएगा, और 9 से 8 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट और आ गया है नहीं। अब इसको हम 5 बार 4 टाइम ले जा सकते हैं, 4 टाइम ले, तो हम देखते हैं यहाँ रिपीट नहीं करा, 4 आया, 1 आया, फिर 4 आया, फिर उधर आएंगे,
यहाँ रिपीटिंग नहीं हो रही। और अगर रिपीटिंग नहीं हो रही है तब वो जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को अपरिमेय कहा जाता है। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये टर्मिनेट कर रहा है। हर देखो अगर हर का फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो हमेशा उसको डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट नंबर पे डिवीजन खत्म हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट नंबर पर डिवीजन नहीं खत्म होता है, जैसे इस टाइप के मतलब इरेशनल नंबर है, लेकिन एक शर्त है, अगर नंबर नहीं खत्म होता ये नहीं हो और रिपीट करने लगता है नंबर, तो द नंबर्स आर नोन एज आल्सो रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। तो हम एक दो आपको न्यूमेरिकल कराते हैं कि अच्छा लिखते कैसे हैं बेटा। हमने उस वीडियो में आपको बताया था, जैसे 3 आया है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे 0.3, यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है। आप ऐसे भी लिख दो 0.3 बार कहा जाता है, बार लगा दो तब भी रिपीट कर रहा है। जैसे हमसे किसी ने कहा 0.7 बार को रेशनल नंबर के भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में चेंज करना। ओके, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। इसको x सपोज कर लिया जाता है और 0.7 जितना चाहो लेते चले जाओ। 7 रिपीट कर रहा है ना बेटा। अब 1 रिपीट कर रहा है तो उसको 10 से भाग गुणा करो, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। 10 से गुणा करो तो राइट 1 पॉइंट चला जाता है, 20 से गुणा राइट पॉइंट चला जाता है। जैसे 0.32 है, इसको हमने 10 से गुणा किया तो 320 होगा, 2 के बाद 10 लगा, यहाँ आ गया। अगर 100 से गुणा करते तो यहाँ आ जाता। तो जितने अंक इधर होते हैं जीरो, उतने जीरो को वो राइट लेके चला जाता है। तो ये हो जाएगा 7.77777। और यस को हमने क्या सपोज किया 0.77777। अब माइनस कर दो बेटा, 9x आ जाएगा, 0 आ गया, 7 आ गया, सॉरी। और यहाँ सब 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब आते रहे। और इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 7/9 आ गया। तो हम 0.7 को 7/9 लिख सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप सही है कि नहीं है, सही बता रहे। तो हाथ कंगन को आरसी का, इसको 9 से डिवाइड कर दो, 0। तो आपको ले जाना है 9, 9 8 72 होता है, 9 जाएगा नहीं तो क्या करो 9 7 63 करो, फिर 7 आ गया, फिर 70 हो गया, फिर 9 7 63, फिर 7 आ गया, फिर 70 हो गया, फिर 9 7 63। तो आप देख रहे हैं भाग देते चले जाओ और ये रक्त बीज जैसे जैसे सिर काटोगे अगला सिर उत्पन्न होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये था कुछ, ये था एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल इन अ फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आर इन डेसिमल फॉर्म देयर 2 टाइप, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 2/3/5 कर दो तो ये खत्म हो जाता है, 0.6 आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को, ये खत्म नहीं हो रहा। अगर मान लो इसी सवाल को वो मुझसे ऐसे पूछ लेता बेटा, ऐसे कह देता 8.7777 ऐसे 8.7777 पे बार लगा देता। तो आपको करना वही है 8.7777, ये जाएगा अनंत तक और 10 से ही मल्टीप्लाई करना। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसको 10 से तो क्या हो जाएगा 87.7777 हो जाएगा। और x से माइनस कर दोगे 8.7777 और फिर 9 आ जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, यह है 17 से 8 घटाओ 9 पा जाओगे, ये 8 मिलेगा, ये देखो 7 मिलेगा और ये 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा। तो x को 7/9 हो जाएगा। अब आप ये आंसर हो गया। आप चेक करना चाहते हैं तो 7/9 को भाग दो,
9 अठे 72, 72 कैसे 70, 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा 70, 9 7 63। अब ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो जितने पॉइंट लगे उतने से गुणा करना है। अगर मान लो यहाँ 2 पॉइंट लगा होता, ऐसे लिख देता, तो हम 100 से गुणा करते बेटा। 2 रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 रिपीट करेगा तो 1000 से, 4 रिपीट करेगा तो 10,000 से। जितने रिपीट के उतने टाइम लगेंगे। ये थे कुछ न्यूमेरिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। आल्सो डिस्कस विद योर बुक। अपना बुक पढ़ो। और एक सलाह मेरी और है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना लगाओगे तुम्हें लगेगा उतना ही कम है। More study, and you have any problem ask by phone or within my WhatsApp number 9451038537। चाहे जिस स्कूल के हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जहाँ पढ़ते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माई पर्पज to teach the students, all the students, my dear students, they study CMS or other things. You are studying CMS, very good. You are not studying CMS, no problem. आप आइए मेरे घर पे भी आके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन लॉकडाउन है, इसमें आना थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए लोग मास्क पहनिए और सैनिटाइजर अपने पास रखे। तब एक लोग आ सकते हो टू आस्क एनी क्वेश्चन from anywhere. Okay, the time is 10 to 4 AM 4 PM 10 AM से 4 PM के बीच आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। That's all बेटा। have a nice day.